सीखने हैं और इस पे इम्प्लीमेंट करके हमें काम करना है। बात समझ में आ रही है? दिख रहा है ना सभी को? और जो चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछते चले जाना, ठीक है ना? तो 4 बेसिक क्या है? जैसे एक मकान को बनाने के लिए बेसिक जरूरत होती है, बेस की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार के हमारे बिजनेस का भी है 4 बेस है। और बेसिक क्या होता है? जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए 4 पहिए की जरूरत होती है, अगर एक पहिया मजबूत नहीं है तो क्या गाड़ी तेज दौड़ेगी? नहीं दौड़ेगी ना। तो ऐसे ही हमें इस 4 बेसिक को हमें अच्छे से आना चाहिए। अगर इसमें से एक भी बेसिक हमारा कमजोर है तो रिजल्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको देखना है आपका कौन सा बेसिक कमजोर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा हम कर रहे हैं, कौन सा नहीं करना, ये आपको सारी चीजें आपको समझ में आती है। सबसे पहले हमें समझना है कि हम जिस काम को कर रहे हैं वो मार्केट किस तरह का है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम के लिए मार्केट कैसा है। तो मार्केट किस तरह का? मार्केट का मतलब जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं वो मार्केट कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो मार्केट आज की कैसी है? वो हर अपने अकेले के लिए नहीं, सबके लिए ऐसा ही है। कैसी है? अरे क्या होता है? हाजी बोले भाई। सब लोग बोलते रेडीमेड कपड़े लेने जा रहे हैं। रेडीमेड का मतलब बना हुआ। रेडीमेड का मतलब बना हुआ। थोड़ा बोलते जाओ, क्या मतलब? बना हुआ। बना हुआ। रेडीमेड कपड़े लेने जाते हैं ना, इसका मतलब बना हुआ। तो रेडीमेड का मतलब होता है बना हुआ, यानी मार्केट पहले से ही बना हुआ। कैसा है? देखिए, ये मार्केट ले लिया है। मार्केट में नेगेटिव लोग भी हैं और आपके न्यूट्रल लोग भी हैं और आपके पॉजिटिव लोग भी। जैसे एग्जाम्पल फॉर एक कपड़े की दुकान में अगर कोई दुकानदार की दुकान में कोई व्यक्ति जाता है तो सभी लोग खरीद करके नहीं आते। कुछ लोग खरीद लेते हैं, कुछ लोग उसमें कमियां निकालते हैं, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। सही है कि नहीं? हर चीज का यही नियम है। यानी कि मार्केट ऑलरेडी रेडीमेड है, बना होगा। अगर आप कपड़े की दुकान में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कोई बंदा जाता है तो वो कहता है कि यार ये कपड़ा दिखा, वो कपड़ा दिखा, और लास्ट में कमी निकाल करके चला जाता है। बोलते हैं यार तेरे पास कोई ढंग का ब्रांड ही नहीं है, तेरे पास ढंग का कोई कपड़े ही नहीं है। यानी कि वो 5 लाख का माल स्टॉक किया था, 10 लाख का स्टॉक किया था, वो 10 लाख के माल की दुकान को क्या बोलते? तेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। तो क्या है? नेगेटिव है। सही है कि नहीं है? तो ऐसे लोग हैं मार्केट में कि नहीं है? अरे यस या नो? यस सर। है कि नहीं है? दूसरे होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ये इनका कोई डिसीजन क्लियर नहीं होता। ये कभी भी कोई चीज कहीं भी जगह पे लेने जाते हैं तो क्लियर नहीं कर पाते कि मुझे क्या चाहिए। ये डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर या इसके साथी वालों के ऊपर। अगर उसने कह दिया कि यार ये तेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया खिलेगा तेरे पे, तो ये हो सकता है वो रेडी हो जाए। या इसके दोस्तों ने कह दिया, या उसने पूछा कि भाई ये देख शर्ट कैसी है, हो गया दोस्त कह तेरे पे बहुत बढ़िया, यही लिया तो यही ले गई। और धोखे से दोस्तों ने बोल दिया कि यार तेरे पे सही नहीं लग रही, तो फिर अच्छी चीज भी छोड़ देगा। यानी न्यूट्रल, सब कोई खुद का डिसीजन मेकर नहीं होता। तीसरा है पॉजिटिव। पॉजिटिव लोग भी मार्केट में है। वो क्या करते हैं, जब भी कोई चीज लेने के लिए जाते हैं तो ज्यादा टाइम पास नहीं करते। उन्हें जो चीज चाहिए वो तो अपनी ख्वाहिश बताते किस तरह की कोई चीज है क्या, वो दिखाता, पसंद आता, रेट क्लियर करता, लेके चला जाता। बात समझ में आ रही है? ऐसा है मार्केट में कि नहीं है? अरे है या नहीं? तो मार्केट रेडीमेड है और रेडीमेड है। इस तरह के लोग, चाहे आप यहाँ काम करो चाहे वहाँ काम करो, इस तरह के ही लोग मिलेंगे आपको। फर्क इस चीज से पड़ जाता है कि हाँ तुम्हारा थोड़ा रिश्ता अच्छे है, लोगों से रिलेशन अच्छे हैं, तो आपका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है ना? तो जब हम AWPL के अंदर काम करते हैं तो हमारी भी इस तरह के लोगों से मुलाकात होती है। यहाँ भी कौन मिलेंगे? जो लोग मार्केट में है वही तो मिलेंगे। बात समझ में आ रही? जो मार्केट में वही तो मिलेंगे। तो क्या होता है, जब आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे तो ये क्या करते हैं, आपके वहां पे कपड़े में कमी निकाल लेते, यहाँ आपके काम में कमी निकालेंगे। क्या कहेंगे? कौन सा काम कर रहे हो? अच्छा ये जोड़ने वाला तो नहीं है। अरे जोड़ने वाला काम बहुत बेकार होता है, तुम ये हो जाएगा, कंपनी भाग जाएगी, बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमका, बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यानी कि ये व्यक्ति ऐसे बताएगा जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी नाम करा रहे हैं। सही है कि नहीं? इतना डरा देगा वो, आपको लगेगा बात तो सही है। सही है कि नहीं है? तो नेगेटिव व्यक्ति हमेशा कमियां निकालेगा। क्या करेगा? कमियां निकालेगा। तो ऐसे लोग भी मार्केट में लगेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। इनके ज्ञान को सुनने के बाद कि ये बिल्कुल सत्य बोल रहा है। ज्ञान के लिए कोई फीस थोड़ी लगती है। ज्ञान तो आदमी चाय पीते पीते शाहरुख खान को देता है। ज्ञान तो आदमी चाय पीते पीते अमिताभ बच्चन को देता है। ज्ञान तो आदमी बैठे बैठे जिसने कभी अपने मोहल्ले में सदस्य का चुनाव नहीं लड़ा, मोदी जी को दे देता है। सही है कि गलत है? यस सर।
बैठे बैठे मैच देखते देखते टीवी पे बढ़िया देखते देखते बैठे बैठे सोफे पे कहता है ना, इसको जो है ना इस ज्ञान में ऐसे शॉट नहीं बनना चाहिए था। विराट कोहली को भी देता है, तो ज्ञान तो फ्री में मिल रहा है ना। तो आपको ज्ञान लेना किससे, ये डिपेंड करता है कि आप सोर्स किसको बना रहे हो, किसका ज्ञान लेना चाहिए। तो नेगेटिव लोगों का काम है नेगेटिव बोलना, चाहे आप कुछ भी कर लो तो बोलेंगे, नहीं करोगे तो बोलेगा। लेकिन हमें समझदारी इस चीज की होनी चाहिए कि हमें ज्ञान लेना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल फॉर, आप एक टीच जाएगी तो आप बता दोगे। अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाती है तो किसके पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास। यदि आप गलती से वकील के पास चले गए तो क्या वो इलाज करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज के स्पेशलिस्ट नहीं होता। सही है कि नहीं। हम क्या कहाँ, जैसे मान लीजिए आपको अपने बच्चे को कहीं अच्छी कोचिंग कराना है तो किस टीचर का अच्छा सिलेक्शन करेंगे कि नहीं। आपको अच्छा क्रिकेट सिखाना है तो एकेडमी अच्छी होनी चाहिए कि नहीं, कि गली का कोई बच्चा सिखा के चला जाएगा। यानी कि हमें अगर किसी फील्ड में अच्छा बनना है तो उस फील्ड में जो व्यक्ति ने कुछ किया होगा उसी से जानकारी लेंगे, किसी से भी ले लेंगे जिस व्यक्ति ने उस फील्ड में कुछ किया होगा। सही है कि नहीं, ऐसे ही करते कि नहीं करते। अभी आपको किसी को कोचिंग पढ़ानी है, अपने बच्चे को अच्छी तैयारी करानी है, किसी जॉब की तैयारी करानी है, तो आप क्या करते हैं, आप अच्छी कोचिंग ढूंढते हैं, पहले उस टीचर के बारे में पता करते हैं कि जिसको नॉलेज है कि नहीं, इसके यहाँ पर पढ़ने वाले लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते, अरे ऐसी पता करते कि नहीं। यानी कि आप बेस्ट सिलेक्शन करने की कोशिश करते हैं कि किस व्यक्ति को इस चीज की नॉलेज है, उसी व्यक्ति की बातों पे भरोसा हम करते हैं। सही है कि गलत है। अब जिस व्यक्ति को डॉक्टरी की नॉलेज नहीं है उससे जाकर के मर्ज की बात करोगे तो क्या वो सही बता पाएगा। अब जिसको संविधान की नॉलेज नहीं है उसको जाकर के पूछ रहे हो आप। अब है कोई वकीली मैटर, जाकर के टीचर के पास बैठे हो, या मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास, मुझे इंजीनियर के पास जाकर के बैठ गए, भैया यार जो है ना ऐसा ऐसा मैटर होगा, बताओ क्या करें, क्या वो सही गाइड करेगा। नॉलेज हर किसी को है, नॉलेज हर किसी को। कौन नहीं जानता कि भैया लड़ाई झगड़ा होगा तो केस लगेंगे, किसको पता नहीं। शाहरुख खान को कौन नहीं जानता, सबको जानता, लेकिन क्या उसकी बेसिक चीजें सबको जानता है क्या, नहीं। तो ऐसे ही मार्केट में जो नेगेटिव लोग मिलते हैं सिर्फ वो जानते हैं। जानने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ जानते हैं, अगर सब कुछ जानते हैं तो वो तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर मैं क्रिकेट को जानता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे क्रिकेट आती है, अगर आती तो फिर मैं खेल क्यों नहीं पा रहा हूँ। बात समझ में आ रही कि नहीं। यानी कि सोर्स ऑफ कहाँ है आपका, सोर्स ऑफ नॉलेज कौन है आपका। तो हमें सलाह उस व्यक्ति की लेनी है जो व्यक्ति उस फील्ड में कुछ कर रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ बड़ा कर दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर ऐसे व्यक्तियों से अगर हम बात मान लेंगे जिसने खुद नहीं कुछ किया तो क्या वो सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो नेगेटिव जब लोग मिलते हैं, नेगेटिव लोग मिलते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति जिनको नॉलेज नहीं है। दूसरे न्यूट्रल, न्यूट्रल वही व्यक्ति है जिनको आप प्लान करोगे, समझाओगे, गाइड करोगे, अगर इनको सही से क्लियर कर दोगे तो आपके साथ आ जाएंगे। और तीसरे हैं आपके पॉजिटिव, सर प्लीज। तो तीसरे हैं आपके पॉजिटिव, ऐसे व्यक्ति आपको जब मिलेंगे तो आपसे प्रश्न जवाब जरूर कर सकते हैं, अगर इनका क्लियर कर दोगे तो आपके साथ कन्वर्ट हो जाएंगे काम करने के लिए। सही है कि नहीं है। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई लोग परेशान हो जाते हैं, सर उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। तो टेंशन नहीं ले, मार्केट ही ऐसी है। हो सकता है आप प्लान निकलने, आप बताने के लिए निकलो, हो सकता है शुरुआत में आपको नेगेटिव मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। हम निकले पॉजिटिव को ढूंढने के लिए, लेकिन पॉजिटिव को पहुंचने के लिए नेगेटिव से भी गुजरना पड़ता है, न्यूट्रल से भी गुजरना पड़ेगा। कहते हैं कि जब सोने की खान में जाते हैं सोना निकालने के, तो मिट्टी को भी निकालना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ तक पहुँचने के लिए इन लोगों से भी गुजरना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मिल रहे हैं ऐसे लोग तो टेंशन होने की जरूरत नहीं है। आपको एक दिन ये भी मिलेंगे जो कहेंगे मैं तैयार हूँ करने। यस सर, बात समझ में आ रही है। तो ये मार्केट का बिहेवियर, ये मार्केट इस तरह की चलती है, ऐसे ही चलेगी, आज नहीं हमेशा से ऐसे चलेगी। ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना कि मेरे को किस्मत खराब है या मेरा लोग ही खराब है, ऐसे नहीं, ऐसे ही है मार्केट। अगर 10 को बताओगे दो लोग आएंगे, 10 में 2 नहीं आ रहे हैं तो आप 20 को बताओ 4 आएंगे, 4 नहीं आ रहे 40 को बताओ 8 आएंगे, 8 नहीं आ रहे 100 को बताओ आएंगे जब, और जब आएंगे तो मजा आ जाएगा। सही है कि नहीं। देखो एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, एग्जाम्पल समझ में आएगा। जब किसी लड़की का जन्म होता है तो उसके लड़के का भी जन्म होता है शादी के लिए। सही है कि नहीं, होता है या नहीं। अरे बोलो भाई, होता है कि नहीं। जरूरत किस चीज की होती है,
जरूरत किस चीज की होती है? क्या चीज की? ढूंढने की। ढूंढने की किस चीज की? ढूंढने की। और जब तक ढूंढते रहो, जब तक ढूंढते रहो, जब तक मिल ना जाए। सही है कि नहीं है? और जिस दिन मिल जाएगा तो शादी हो जाएगी। सही है कि नहीं है? तो आप कोई प्लान करते रहना, आपको कौन सा चाहिए? अपनी टीम में चैंपियन चाहिए जो अच्छे से काम कर सके। तो आप ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, जब तक मिल जाएगा आपका काम हो जाएगा। सही है कि नहीं है? यस सर। और जिस दिन ऐसे लोग आपकी टीम में आ जाएंगे उस दिन आपका काम स्पीड से चल जाएगा। ठीक है ना? जरूरत किस चीज की है? ढूंढने की। सही है कि नहीं है? तो वो चैंपियन कहाँ है? मार्केट में है ना? तो ढूंढने की जरूरत है। और नहीं होती तो मिलते कैसे? फिर लोगों का बिजनेस नहीं चलता। तो यानी कि है मार्केट में। ठीक है? तो ढूंढने की जरूरत है। आगे देखते हैं। देखो